श्री गणेशाय नमः। जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना 2023 की आप सभी दर्शकों को तहे दिल से देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। ईश्वर करे ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे। धन सुख समृद्धि वैभव ऐश्वर्य सभी प्राप्त हो आपको। आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, आप पर कोई संकट ना आए, हर प्रकार से आपकी उन्नति हो। तो वार्षिक राशि भविष्य लेकर मैं हाजिर हूँ। ये वर्ष जो शाकंभरी नवरात्र के साथ शुरू हुआ है बहुत ही शुभ है और इस वर्ष में शनि, गुरु, राहु, केतु ये चारों मुख्य ग्रह जो हैं ये बदल रहे हैं। 17 जनवरी 2023 को शनि जो हैं ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 22 अप्रैल 2023 को गुरु जो हैं वो प्रवेश कर जाएंगे मेष राशि में और 30 अक्टूबर को राहु और केतु बदल रहे हैं। राहु क्रमशः चले जाएंगे मीन राशि में और केतु कन्या राशि में। तो वार्षिक राशि भविष्य जो मैं आपके लिए लेके आई उसमें मैं आपको डेट सहित सब बताने वाली हूँ। खबरदार हो जाइए, कागज पेंसिल लिखिए लीजिए और लिखना शुरू करिए। मैं जो यहाँ पर राशिफल बता रही हूँ ये राशि और लग्न दोनों के लिए है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। 2023 की मकर राशि वालों को देती हूं मैं कामिनी खन्ना ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। ईश्वर करे ये साल आपको ऐश्वर्य सुख समृद्धि से भरपूर जाए और आप पर कोई संकट ना आए, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगी। आइए हम जानते हैं मकर राशि यानी कि इनके लग्नेश शनि के विषय में। सबसे पहले मकर राशि की लग्न की नहीं राशि की जो है उतरती 7.5 रहेगी और जो शनि जो है अब मकर राशि से हृदय पर से जो 7.5 थी उससे खसक के अब पैरों पर 7.5 आ गई है। तो याद रहे शनि जो है ये स्नायु के मालिक होते हैं। जब तक हृदय पर 7.5 थी शनि जो वायु के तत्व थे बहुत तकलीफ दे रहे थे, शरीर में मन को चिंतित कर रहे थे, दुखी कर रहे थे। अब स्थितियां खत्म होने को है, अब कोई ऐसी खास परेशानी नहीं होगी क्योंकि शनि अपने ही घर में जा रहे हैं कुंभ राशि में। इसलिए भले ही पाया जो है तो पाया देखा जाता है ना जो 7.5 में वो सोने का है, तो आप सोचेंगे सोने का जो पाया है बहुत खासा अच्छा असर नहीं देता, लेकिन फिर भी ये 7.5 अब जाते जाते मकर राशि वालों को उपलब्धियां करा के जाएंगी, धन दे के जाएंगी, पैसा दे के जाएंगी। और मैं आपको बता दूं आपके परिवार से रिलेटेड फुल सपोर्ट कुंभ में आने से 17 जनवरी 2022 के बाद जब शनि आपके द्वितीय स्थान पे आएंगे तो इतना धन बरसेगा। बोलने चालने, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, सिंगिंग, जो लेक्चरर, जो कोई ऐसे लोग हैं जो नेता हैं, अभिनेता हैं, भाषण देते हैं, उनके कामों से उनकी नेकनामी और काम भी बढ़ सकता है। लेकिन प्रोवाइडेडली कि आप गलत शब्दों का चयन न करें, आप अपनी भाषा अच्छी रखें, परिवार का मन न दुखाएं, ये आपको निरंतर ध्यान रखना है। यहाँ पर हम बात करें कि शनि की दृष्टियों की, तो शनि कि सबसे पहले तृतीय दृष्टि पर आप ही देख रहे हैं अपने घर परिवार को और आप नाराज हैं अपने घर परिवार वालों से और बेकार में उनके साथ माता के साथ कलह, बेकार में घर की सुव्यवस्था बिगाड़ना, सुखों को बिगाड़ना, बेकार में रैश ड्राइविंग करना और चोटों का लगना, ये सब आप ही के कंट्रोल में है। तो आप अपनी जो उग्रता है उससे खाली बचिएगा। बहुत ज़्यादा कर्मठ और होने के साथ साथ आप थोड़े उग्र भी हो जाते हैं, तो वो उग्रता से थोड़े बचिएगा तो आपका सब व्यवस्थित चलेगा। अब शनि की मतलब आप ही की लग्नेश की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ पर ध्यान रखें सूर्य की रोशनी में आपके लिए बैठना बहुत ही उपयोगकारी है। अब मकर राशि के लग्नेश शनि का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देती हूँ महामृत्युंजय के जाप का, और साथ साथ आपको महाकाली की आराधना और इसके साथ महामृत्युंजय के जाप के साथ साथ शिव जी की पूजा करनी चाहिए। मंदिर में जाके निरंतर काले तिल चढ़ाने चाहिए और आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं जिससे आपके घर में सुव्यवस्था बनी रहे। अब हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन, इन सब चीज़ों से अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, दर्द बदन में, सिर में दर्द, इन सब चीज़ों से, हड्डियों का कोई प्रॉब्लम, इन सब से आप बचते रहेंगे। कैसे आप क्यों बचेंगे इससे? क्योंकि गुरु की शुभ दृष्टि 22 अप्रैल के बाद आपके अष्टम स्थान पे पड़ने वाली है। तो जो कुछ व्यवसाय भी
और जो कुछ काम भी आपके विवाहित जीवन के साथ बिगड़ रहे थे, आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ बिगड़ रहे थे, पहले भी गुरु की दृष्टि के कारण भाग्य भाव पर जो गुरु की दृष्टि थी उससे 22 अप्रैल तक ये काम सुधरे रहेंगे। और इसके बाद भी गुरु की शुभ दृष्टि के कारण जब गुरु मेष राशि में आ जाएंगे, घर परिवार की कमान, आपके माता की कमान और आपकी हेल्थ की कमान अपने हाथ में ले लेंगे। तो याद रखिए, गुरु इस साल में आपके बहुत बड़े सेवियर, एक तरफ से आपको शनि का सपोर्ट, दूसरी तरफ आपको गुरु का सपोर्ट भी रहेगा। हालांकि आप गुरु को बहुत बड़ा मित्र नहीं मानते, लेकिन यहाँ पर ये सपोर्ट आपको निश्चित रूप से मिलने वाला है। अब याद रखें कि आप ही की जो दशम दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पर पड़ेगी, तो खुद ही पैसा बिगाड़ने के पीछे पड़े। जो पैसे आ रहे हैं उनको मना मत कीजिए, आने दीजिए। विवाद केसेस में न पड़े। जो छोटा पैसा, बड़ा पैसा, सामने से बड़ी बड़ी बात करके उन पैसों को बिगाड़िएगा नहीं। आप समझ लीजिए, भगवान जो देता है वो उसका प्रसाद होता है, उसको लेना चाहिए, उसके लिए झगड़े नहीं करने चाहिए। और आपको विवाद और केसेस में झगड़पट्टी नहीं करनी है, अपने धन को बिगाड़ना नहीं है। इसी तरह गुरु की शुभ दृष्टि, आप बात करेंगे हम गुरु की, तो 22 अप्रैल को गुरु कहाँ आ रहे हैं? आपके तृतीय भाव में बैठे हुए थे, पराक्रम में बैठे हुए थे, बहुत अच्छी स्थिति में। अब आपके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। तो अब आपने जो पहले घर बिगाड़ा, आपने जो अपनी ही बातों से माँ को दुखी किया, वाहन तेजी से चलाया, कोई प्रॉब्लम की वाहन को, अब जाकर आप उसकी व्यवस्था में लगेंगे, नहीं मैंने गलत कर दिया। और 22 अप्रैल के बाद आप सब सुधारने में लग जाएंगे, कामों को सुधारेंगे, हेल्थ को सुधारेंगे, प्रेम संबंधों को सुधारेंगे। तो प्रेम संबंधों के लिए यहाँ पर समझ लीजिए विदेश रिलेटेड काम भी सुधरेंगे, आपके खर्चों पर भी कंट्रोल आएगा। और गुरु की जो शुभ दृष्टियां हैं आपको कोई अच्छा काम, धार्मिक व्यवस्थित काम दिलवा सकती हैं, आर्ट से, मीडिया से रिलेटेड काम भी दिलवा सकते हैं। हालांकि हमने यहाँ पर राहु की चर्चा बिल्कुल नहीं की है। अब राहु जो है आप ही की तरह, मतलब आप ही के मित्र हैं। राहु जो है पहले आपके चतुर्थ भाव में बैठे थे, तो चतुर्थ में बैठ के जैसे ही गुरु वहां पधारे तो उनके साथ गुरु चांडाल योग बना लिया उन्होंने। तो ये सब क्योस है आपके घर में। अब ये क्योस से बचना है तो आप कर सकते हैं महामृत्युंजय के जाप और शिव जी को काले तिल चढ़ाइए। आप मंदिर जाकर और किसी नीडी की हेल्प करते रहिए। याद रहे कि आप हनुमान जी को नारियल, गणेश जी को नारियल भी चढ़ा सकते हैं। अब याद रखें कि कुछ ऐसे काम हैं आपके जो आप अपने हिम्मत और हौसले से बना तो सकते हैं, लेकिन आप बनाते बनाते आप ही की जुबान बीच में ना आ जाए, आप ही के विचार बीच में ना आ जाए। इसलिए आप महाकाली की आराधना, निरंतर रूप से दुर्गा सप्तशती के पाठ करते रहिएगा, जो आपको मेंटली सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर जो मैं गुरु की दृष्टियों की बात कर रही हूँ और राहु की दृष्टियों की बात कर रही हूँ, तो राहु भी अपनी करामात दिखाने वाले हैं। और राहु जब आपके मीन में आएंगे तब वो आपको फिर से जोरदार उछाल देंगे काम करने के लिए। आपको सामने से बड़ा बिजनेस, बड़ी नौकरी, बड़ा ओहदा दिलवाएंगे, जिससे पब्लिक में आपकी इमेज अच्छी होगी। जगह जगह पर ये जो गुरु चांडाल योग बनेगा स्थान की वजह से, गुरु की राहु की कॉम्बिनेशन की वजह से, उससे बचने के लिए निरंतर आपको शिव आराधना, लघु रुद्री के जाप कराते रहने चाहिए। अब बात करें हम केतु की, दशम भाव में केतु बहुत अच्छा होता है और कई लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं होता है, लेकिन शुक्र के घर में केतु अच्छा होता है। वो आपको अच्छे फल देगा, मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम कराएगा, आपकी नेक नामी कराएगा। लेकिन आप जगह जगह आधे अधूरे काम छोड़ के भग रहे थे। अब 30 अक्टूबर तक ये स्थिति बनी रहेगी। उसके बाद केतु आपके भाग्य भाव में आएगा और वहाँ पर आपको हनुमान जी की आराधना करके केतु को कंट्रोल में करना पड़ेगा। आप कुछ ऐसे भी ब्राह्मणों को थोड़ा दान दे के, केला चढ़ा के शिव जी को, केला लोगों को दान करके, और केतु के कई सारे उपाय हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, जो आप कर सकते हैं वही करिएगा। कुजवत केतु होता है तो मंगल के उपाय तो आप नहीं कर सकते, शनि के उपाय कर सकते हैं, राहु के उपाय कर सकते हैं। केतु के वो उपाय जैसे हनुमान जी की आराधना करना, वो सब आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब चलिए हम जानते हैं कि 17 जनवरी को आपके लग्न के जो स्वामी हैं वो धनिष्ठा नक्षत्र में रहते हुए आगे बढ़ने वाले हैं और 14 मार्च को वो शतभिषा नक्षत्र में चले जाने वाले हैं। तो पहले जो थे वो मंगल के नक्षत्र में थे, 17 जनवरी से लेके, भले ही वो कुंभ में जाके अभी वो मंगल का नक्षत्र नहीं छोड़े हैं,
तो इसलिए जुबान पर कंट्रोल रखना ज्यादा जरूरी होगा। 14 मार्च को वो शतभिषा नक्षत्र में जाके वहां पर 15 अक्टूबर तक रहेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र में तब 15 अक्टूबर को आएंगे। तब तक के लिए आपको गलत लोगों से हाथ मिलाना और कोई गलत काम से धन प्राप्ति की योजना बनाना सही नहीं रहेगा। उसके बाद वापस वो 15 अक्टूबर को मंगल के नक्षत्र में आ जाएंगे धनिष्ठा में। फिर आपको जोर चढ़ेगा झगड़पट्टी करने का, तो आप अपनी मानसिक स्तर पर कंट्रोल रखिएगा। और वो तो आपको प्रैक्टिकली या महामृत्युंजय जाप करके या हनुमान जी की आराधना करके आ सकता है। इसके बाद फिर से 24 नवंबर को वो शतभिषा, तो शतभिषा धनिष्ठा, धनिष्ठा शतभिषा, यही शनि घूमने वाले हैं। और शनि जो है अपने आप में बहुत ही कर्मठ, आपको तेजस्वी ओजस्वी बनाने वाले। तो लेकिन 7 महीना 21 दिन तक राहु के नक्षत्र में रहने वाले हैं। तो 7 महीना 21 दिन बहुत ही डबल कॉम्बिनेशन है शनि और राहु का। आपको हर फूंक फूंक के कदम रखना है। आपके मित्र हैं राहु, बड़ी उछाल देंगे, बड़ा पैसा देंगे, बड़ा व्यवसाय देंगे, लेकिन प्रलोभन में आके कोई गलत काम मत कीजिएगा। और जब जब मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, जो मैं समय समय पर जानकारी आपको देती रहूंगी, तब भी आपको सावधान रहना है। अब शनि वक्री की बड़ी महिमा है और शनि वक्री आके बड़ा उलट पलट करते हैं आपके लग्नेश। तो 17 जून को ये वक्री होने वाले हैं, याद रखिए, और 4 नवंबर को ये मार्गी होने वाले हैं। तो 4.25 महीने के लिए शनि वक्री होने वाले हैं 2023 को। आपको खबरदारी बरतनी है। तब शनि के सारे उपाय, महाकाल और महाकाली की आराधना, इससे अपने जीवन में सुख शांति बनाए रखनी है। मकर राशि वालों, गॉड ब्लेस यू। आपके लिए साल बहुत अच्छा है।